नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम अनुप्रास का अंतिम भेद लाटानुप्रास के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के भेद और उसमें शब्द अलंकारों के अंदर अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ रहे थे। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति होती है। इसके आपने 4 भेदों के विषय में जान लिया है। 6 का, जिसमें वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। वृत्त्या, जिसमें एक से अधिक आवृत्ति होती है। श्रुत्या, यानी कि मुंह के एक ही उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। अंत्या, यानी कि काव्य पंक्ति के अंत के शब्दों की आवृत्ति होती है। और आज है अंतिम लाटानुप्रास। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, बड़ा ही सरल है। शुरू करते हैं। अगला अलंकार है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार कहता है कि शब्दों की आवृत्ति हो या फिर पूरी काव्य पंक्ति की ही आवृत्ति हो। विराम चिन्हों का प्रयोग से भले ही उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, अन्यथा उनके शब्दों में कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। लाटानुप्रास की लक्षण है। लाटानुप्रास अलंकार में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब बार बार आना। शब्दों का मतलब शब्द और वाक्यांशों का मतलब हो गया पूरी की पूरी लाइन। क्या तो कोई शब्द जैसे राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, या पूरा वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब पूरी की पूरी लाइन, उसकी आवृत्ति हो। आवृत्ति का मतलब बार बार आए, एक से अधिक बार आए, और उनके अर्थ में भी कोई अंतर ना हो, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। किंतु अन्वय भेद के कारण, अन्वय भेद का मतलब हो गया विराम चिन्ह लगा करके अर्थ में परिवर्तन करना, कोमा लगा करके अर्थ में परिवर्तन करना। तो कोमा आदि से या विराम चिन्ह आदि के प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन किया जा सकता है। से अथवा वर्ण भेद से, यानी कि कोई शब्द को आगे जोड़कर या हल्का सा पीछे जोड़ करके एक दो शब्दों को आगे पीछे कर दिया जाए, उससे अर्थ में या तात्पर्य में परिवर्तन किया जा सकता है। लाटानुप्रास अलंकार में शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता, किंतु अन्वय भेद अथवा वर्ण भेद से अर्थ तात्पर्य बदल जाता है। इस परिभाषा में यह बताया जा रहा है कि लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होगी या फिर पूरा का पूरा वाक्यांश ही बार बार आएगा, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ में परिवर्तन होगा अन्वय भेद से, यानी कि विराम चिन्ह, कोमा आदि लगाकर, या वर्ण भेद से, किसी शब्द को आगे पीछे करके जरूर अर्थ बदला जा सकता है। ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास अलंकार होता है। कैसे होता है? बड़ा ही आसान है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। समझ करके देखते हैं। पहला उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप इन दोनों लाइनों में देखिए, लगभग एक जैसी ही वाक्यांशों की आवृत्ति हो रही है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इस पूरी दोनों लाइनों में आप ध्यान से देखोगे तो कपूत और सपूत, बस क और स, यही एक वर्ण का परिवर्तन हुआ है, अन्यथा सभी एक जैसी पंक्ति की आवृत्ति हुई है। इसे कहते हैं वर्ण भेद, यानी कि एक आधे वर्णों से ही अर्थ में परिवर्तन हो जाए। अच्छा पुत्र है तो क्यों धन इकट्ठा करना, और पुत्र गंदा है तो क्यों धन इकट्ठा करना। जब पूरी की पूरी काव्य पंक्ति ही एक जैसी हो और अर्थ में भी कोई अंतर ना हो, जैसे पूत का मतलब पुत्र है, नीचे वाले पूत का मतलब भी पुत्र है, तो का मतलब भी तो है और नीचे तो का मतलब भी तो है, ऊपर क्यों का मतलब भी क्यों है, नीचे क्यों का मतलब भी क्यों है, धन का मतलब भी दोनों का एक जैसा है, और संचय शब्द का मतलब भी दोनों का एक जैसा है। संचय का मतलब इकट्ठा करना, ऊपर भी इकट्ठा करना है और नीचे भी इकट्ठा करना है। धन शब्द का मतलब भी पैसे से और नीचे धन का मतलब भी पैसे से है। जब लगभग पूरी पंक्ति की ही आवृत्ति हो या फिर किसी एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ में कोई अंतर ना हो, ऐसी स्थिति के अंदर लाटानुप्रास अलंकार होता है। समझ करके देखते हैं एक और उदाहरण के साथ।
पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस उदाहरण को। इस उदाहरण में पराधीन जो जन के बाद कोमा है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। और दूसरी पंक्ति में देखिए, पराधीन जो जन नहीं, नहीं के बाद कोमा है और स्वर्ग नरकता हेतु। यानी कि दोनों पंक्तियां बिल्कुल एक जैसी हैं, बस इसमें अन्वय भेद किया है। अन्वय भेद का मतलब हो गया कोमा लगा करके अर्थ में परिवर्तन किया गया है। पराधीन जो जन यानी कि दूसरे के अधीन है जो व्यक्ति, उसके लिए कौन सा स्वर्ग कौन सा नरक। और दूसरी पंक्ति, पराधीन जो व्यक्ति नहीं है उसके लिए कौन सा स्वर्ग और कौन सा नरक। यानी कि एक कोमे के प्रयोग से दोनों लाइनों का तात्पर्य अलग अलग हो जाता है। इसे कहते हैं अन्वय भेद होना। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों लाइन लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक जैसे शब्दों और वर्णों का प्रयोग किया गया है और दोनों के अर्थों में भी कोई अंतर नहीं है। जहां ऐसी स्थिति होती है वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। राधा राधा कहत ही भव बाधा मिट जाए, राधा राधा कहत ही भव बाधा मिट जाए। इस पंक्ति में आप देखिए लाटानुप्रास अलंकार है। क्यों लाटानुप्रास अलंकार है? यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है। कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? राधा शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ पहले भी राधा का मतलब राधा से है और दूसरा भी राधा का मतलब राधा से ही है। यानी कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी स्थिति में लाटानुप्रास अलंकार होता। बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक और उदाहरण। राम राम है राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण, राम राम हे राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण। राम राम है राम कही दशरथ ने त्यागे प्राण। यहाँ पहले राम का मतलब भी प्रभु राम से है, दूसरे राम का मतलब भी प्रभु राम से है और तीसरे राम का मतलब भी प्रभु राम से है कि राम राम और राम कहकर राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ राम शब्द की आवृत्ति हुई है। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति हो या पूरे वाक्यांश की ही आवृत्ति हो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसे एक और अपने अगले और अंतिम उदाहरण के माध्यम से समझ करके देखते हैं। तेग बहादुर कोमा हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर कोमा हाँ कोमा वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ये दोनों पंक्तियां आप ध्यान से पढ़ोगे तो लगभग दोनों पंक्तियों में एक जैसे ही शब्दों की आवृत्ति हुई है और एक जैसे शब्दों की आवृत्ति होने के साथ साथ उनका अर्थ भी एक जैसा ही है। इसके कारण यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है।